गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों से अपना काम कराते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आलोक पंडा और आप सुन रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक पर आधारित लेसन वाइज सेशन का फर्स्ट एपिसोड। अमीर और ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब तथा मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, क्योंकि पैसों के विषय में हमें शिक्षा स्कूल में नहीं बल्कि घर में दिए जाते हैं। मतलब पैसों के बारे में सिखाने का सारा दारोमदार माता पिता के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिनमें से अधिकतर या तो गरीब हैं या तो गरीब होने वाले हैं। इस एपिसोड में हम सीखेंगे रॉबर्ट ने कैसे कम उम्र में फाइनेंशियल एजुकेशन लेना प्रारंभ कर दिया। जिस स्कूल में रॉबर्ट पढ़ते थे वहाँ के अधिकतर बच्चे अमीर घरों के थे। एक दिन जब रॉबर्ट को उनके दोस्त ये कहते हुए बीच पार्टी पे नहीं ले गए कि तुम गरीब हो, तब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे। याद कीजिए, जब हम और आप 9 साल के थे, हमें तो पता भी नहीं था गरीब और अमीर क्या होता है। रॉबर्ट जब स्कूल से घर आए तो अपने डैडी से अमीर बनने का फार्मूला पूछा। रॉबर्ट को उनके डैडी से फार्मूला मिला, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा। रॉबर्ट ने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊंगा? तब उनके डैडी मुस्कुराते हुए बोले, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, और चुप हो गए। शायद उनके पास ऑथेंटिक जवाब था ही नहीं। खैर, अब रॉबर्ट के पास एक फार्मूला था जिससे वो भी अमीर बन सकता था और दोस्तों के साथ बीच पार्टी में जा सकता था। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने जिगरी दोस्त माइक को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और दोनों इस जुगाड़ में लग गए कि पैसे कैसे बनाया जाए। फाइनली माइक को एक आइडिया आया जो शायद उसने साइंस की बुक में पढ़ा था। उन्होंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब लिए जो उस वक्त जस्ते से बनते थे। उन्होंने उसे पिघलाया और नकली सिक्के बना लिए। रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें सलाह दिया कि पैसे बनाना गैर कानूनी है। पैसे बनाने का मतलब ज़्यादा पैसे कमाना होता है, और चूंकि मैं एक स्कूल टीचर हूं तो मुझे सच में नहीं पता कि ज़्यादा पैसे कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, अगर तुम लोग सीखना चाहते हो तो माइक के डैडी तुम्हें सिखा सकते हैं, क्योंकि वे एक सफल व्यवसाय चलाते हैं। माइक के डैडी अर्थात रिच डैड उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। वे उन्हें क्लासरूम में लेक्चर देकर नहीं सिखा सकते। रिच डैड ने उन्हें अपने कन्वीनियंस स्टोर में हर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करने को कहा। रिच डैड ने कहा कि वे 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसे देंगे। ऑफर सुनकर रॉबर्ट बोले, क्या मैं डिसीजन लेने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? रिच डैड ने कहा, नहीं, क्योंकि अगर तुम में तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तो वैसे भी पैसे बनाना नहीं सीख पाओगे। अब रॉबर्ट और माइक वहाँ काम करने लगे, लेकिन 3 सप्ताह में ही इस नीरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट का मोह भंग हो गया। रॉबर्ट रिच डैड के पास जाकर शिकायत करने लगे कि मैं आपसे सीखने आया हूँ, आप 3 सप्ताह से मुझे सिखाना तो दूर, आपने बात भी नहीं किया। रिच डैड शायद कुछ और सिखाना चाहते थे, लेकिन रॉबर्ट को इस बात की समझ नहीं थी। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को समझाया कि तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए 1 घंटे का सिर्फ 10 सेंट दिए। मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने से नाराज हुए। अगर तुम नाराज नहीं होते तो मैं तुम्हें सिखा नहीं पाता, क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं। मतलब हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक डर और लालच का, और दूसरा जोश और जुनून का रास्ता। जिनको डर और लालच होता है वे कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि जिनके पास जोश और जुनून होता है वो सीखने के लिए काम करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को फ्री में काम करने की सलाह दी। रॉबर्ट मान गया, क्योंकि अब उसे सीखना था। अब उन्हें समझ आ गया था कि सीखना है तो अब शिकायत करना बंद करना होगा। रॉबर्ट और माइक अब हर शनिवार फ्री में 3 घंटे काम करने लगे, लेकिन रॉबर्ट को बेसबॉल मैच नहीं खेल पाने का मलाल था और अब कॉमिक्स बुक ना खरीद पाने का भी अफसोस था। अब रॉबर्ट और माइक फ्री में काम करने लगे। 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम करने के बाद एक दिन रिच डैड उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कोई चीज़ सीखी। वे कुछ नहीं सीख पाए थे।
रिच डैड ने उन्हें बताया कि अगर वे इस सबक को नहीं सीखते हैं तो वे ज़्यादातर लोगों जैसे होंगे जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। रिच डैड ने प्रति घंटे 25 सेंट का प्रस्ताव रखा, जिसका बच्चों ने प्रतिरोध किया। रिच डैड ने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटे कर दिया, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव में भी रॉबर्ट खामोश ही रहे, या यूं कहें कि बिकने से ज्यादा रॉबर्ट का फोकस अब सीखने में था। ये बात सही है कि अधिकतर लोग डर और लालच के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत करवाती है और वेतन कमवाती है, लेकिन एक बार जब वेतन आ जाती है तो लालच में वे उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वे खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, फिर वे और ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसी को रिच डैड ने चूहा दौड़ कहा है। तो क्या ये गलत है? नहीं, लेकिन हमें लालच में आकर खर्च करने के बजाय संपत्ति बनाने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पैसों को सही जगह काम पे लगाना चाहिए, जिससे पैसे हमारे लिए काम करें, जैसे रॉबर्ट और माइक ने किया। रॉबर्ट और माइक ने एक कॉमिक्स की लाइब्रेरी बनाई, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी मिलने लगी। बहुत ही कम उम्र में दोनों ने अपनी अनुपस्थिति में पैसों से अपने खातिर काम कराना सीख लिया था। अब आपके लिए कुछ प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। पहला, रॉबर्ट की जगह आप होते तो क्या करते? 10 सेंट प्रति घंटे में काम करते रहते या सीखने के लिए फ्री में काम करते? दूसरा सवाल है, क्या लोग डर और सुरक्षा की वजह से नौकरी चुनते हैं या और भी कोई कारण है? तीसरा सवाल है, आपके जीवन का एक उदाहरण लिखें जब आप भी डर और लोभ की जगह जोश जुनून से सीखने को प्रेफर किया। चौथा सवाल है आपके लिए, डर और लालच के लिए ज्यादा सेंसिटिव कौन होता है, अमीर या गरीब, और क्यों? क्या ज्यादातर लोगों को एहसास भी होता है कि वे चूहा दौड़ में शामिल हैं? सबसे अच्छा जवाब देने वाले को टीवीसी की तरफ से एक रिच डैड पुअर डैड का बुक भेजा जाएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। द वायरल कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।